बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि जब बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब बंदा फौत हो जाता है, मर्द है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, जो भी दुनिया से रुखसत होता है तो मालकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है। जब रूह कब्ज़ हो जाती है, आसमान की तरफ चली जाती है, तो फिर जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो फिर हिसाब व किताब कैसे होता है। रूह तो आसमान की तरफ लौट जाती है, आसमान की तरफ चली जाती है, तो फिर कब्र में हिसाब कैसा होता है। तो आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यकीनन आप अगर सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखें, ये एक इंसानी फितरत है कि जब इंसान ज़िंदा है, इंसान की रूह जो है कि कैद है, यानी इंसान के जिस्म के अंदर एक रूह कैद है। लेकिन जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब दुनिया से पर्दा कर जाता है, विसाल कर जाता है, तो फिर जो ये रूह है ये आज़ाद हो जाती है, इसको आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन जो रब्बे ज़ुल जलाल इंसान को ज़िंदा कर सकता है, ज़िंदा रख सकता है, इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, दोस्तों से साथ गपशप करता है, एक तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल उसे शिफा देता है। तो वो रब जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, पर्दा कर जाता है, विसाल कर जाता है, रूह आसमान की तरफ लौट जाती है, तो जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है, कब्र में सुला दिया जाता है, वो रसा जो हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, ये सारे मट्टी डाल के वापस आ जाते हैं, तो यकीनन याद रखें फिर रब्बे ज़ुल जलाल के करम से वो रूह जो है इंसान के जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। और यहाँ तक भी कहा जाता है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आप देख सकते हैं कि हदीस पाक में मौजूद है, कुरान की सूरत में मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के जंगों के मौके पर जो कुफ़ार थे, जो का वासिल जहन्नम हुए थे, आका करीम अलैहिस्सलाम उनके साथ मुखातिब हुए थे, उनके साथ कलाम किया था, उनको ऐलान किया था, उनके साथ खिताब किया था। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमईन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि फ़िदा का अबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आका ये तो मुर्दा हैं, ये तो फौत हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, वासिल जहन्नम हो चुके हैं, आका आप इनसे कलाम फरमा रहे हैं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि उमर सुन ले और ऐलान कर दे कि इतना तुम भी नहीं सुन सकते जितना ये सुनते हैं। इनके साथ अगर कलाम किया जाए, इनके साथ बात की जाए तो ये बात सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं सुन सकते। यानी पता चला कि जो रब इंसान को ज़िंदा रख सकता है, वो दफन होने के बाद, फौत होने के बाद कब्र में इंसान की रूह वापस लौटा सकता है। और ये हिसाब व किताब ज़रूर होता है, हर हाल में होता है, और जिस सूरत में भी देखें हिसाब व किताब तो होना है। यानी इंसान की रूह वापस लौटा दी जाती है, लेकिन जब वर्षा उसे कब्र में दफन करके वापस आते हैं, वो सबको जानता है, सबको पहचानता है। और हत्ता कि यहाँ तक भी बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब इंसान फौत हो जाता है, उसकी मैयत, उसकी लाश अपने घर में पड़ी होती है, तो सब लोग जानते हैं और सबको पहचानता भी है, सबसे कलाम देखता भी है, कौन आया है, कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है। लेकिन हम उससे बात नहीं करते, हम उससे कलाम नहीं करते। लेकिन ये मेरे रब का करम है, मेरे रब का एहसान है कि अल्लाह ने इंसान को ये ताकत अता की है, अल्लाह ने इंसान को ये क़ुव्वत अता की है। तो हमें यही चाहिए कि हम ज़िंदगी ऐसी गुजारें, अपने अमाल ऐसे करें, हम नमाज़ें पढ़ें, अपने रब को राज़ी करें कि जब मर के हम कब्र में पहुँचें तो हमें इतना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने रब को राज़ी करें, अपने रब से अपना रिश्ता ताल्लुक़ मज़बूत जोड़ें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी और आखिरत खूबसूरत हो जाएगी।